गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते जी, नमस्कार। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बी से मिलेंगे। और बी एक आपको पता है इंग्लिश का ना बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बी। ठीक है, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे माने सुमन सूर्यवंशी से कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश बैच पढ़ना चाहते हैं जिसका वैलिडिटी 1 ईयर और कोर्स ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ्स रहता है विद वीडियो प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, आपके द्वारा बोलना भी जरूरी है। इसके लिए हमारा बैच शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर से। तो आप अपने आसपास इस मैसेज को शेयर कर सकते हैं और आप तक भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। आज की क्लास को मैं शुरू करती हूँ। क्लास का हमारा टॉपिक है बी। अच्छा, बी के बारे में हम क्या जानते हैं कि बी कहीं पर भी आ जाता है, कभी पासिव फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, कभी है कहता है, अच्छा था भी कहता है, अच्छा हूंगा भी कहता है, रहूंगा भी कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है ना। अच्छा, अगर मैं एकदम शुरू से शुरू करती हूँ तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पर लिखे हैं, चाहे इज एम आर हो, वॉज वर हो, बीन हो या बीइंग हो, बच्चा ये सब हर कोई बी की फैमिली है, बी के अंदर ही आते हैं। इसलिए मैंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी आगे बहुत सारे पार्ट हैं। इज एम आर प्रेजेंट फॉर्मेशन कहता है जो कि V1 को कहा, वॉज वर सेकेंड फॉर्म को कहता है, थर्ड फॉर्म को कहता है जी बीन, और फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन कहते हैं उसके लिए आ जाता है मार्केट में बीइंग। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ाने वाली हूँ, प्रैक्टिकली सीखेंगे, सेंटेंस की हेल्प से सीखेंगे कहाँ ऐसा सेंटेंस होता है मैम जहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इससे जुड़ी पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बी की अलग अलग फॉर्मेशन, कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ आर, कहाँ वॉज, कहाँ वर, कहाँ बीन, कहाँ बीइंग। ठीक है जी, क्लास को शुरू करने से पहले आज की क्लास का देखिए ध्यान रखें, पढ़ के उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ सुना और प्रैक्टिस नहीं करा, चलो बोलने की तो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, वीडियो प्रैक्टिस तो नहीं, पर एटलीस्ट लिखने की कर सकते हैं, पढ़ने की कर सकते हैं। तो जो आज मैं पढ़ाऊंगी, जो बी आप जो पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारे डेली लाइफ सेंटेंसेस जो आप बोलते हैं उन सब का पीडीएफ हम आपको विद आंसर्स भेज देंगे। पर उसके लिए आपको अब हम कैसे भेजेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन इस वीडियो को देख रहा है, किसने इस वीडियो को पूरा देखा है और कौन अब इसका प्रैक्टिस करना चाहता है। उसके लिए आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, उसके बाद हमारी टीम आपके साथ एफर्ट करेगी। आपको क्या करना है, इस नंबर को सेव करना है 8640028467। नंबर तो भाई कोई तो नंबर होगा ना जिसपे हम भेजेंगे। हम इस नंबर से आपको मैसेज करेंगे, पर हम मैसेज तभी कर पाएंगे जब आप इस नंबर को सेव करके हमें व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करने में कुछ नहीं, आप सीधा ओनली स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट अगर आप लिख देंगे, माय नेम इज दिस एंड आई वांट सम पीडीएफ्स रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा स्पोकन इंग्लिश लिख देना। ठीक है, बस आप नंबर सेव करके एक हेलो का मैसेज लिख देंगे तो हम आपको वो पीडीएफ आपको भेज दिया करेंगे। और आज भी और हमेशा जो भी क्लासेस रहेंगी स्पोकन इंग्लिश की, उनकी प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट कैटेगरी को कहते हैं। आपके सामने लिखा है इज एम आर, अगर हिंदी में आप इसे चाहेंगे तो ऐसा सा कहने की कोशिश करेंगे, है, हूं या है ना। तब किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर, इसे सीखने से पहले जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे, अगर अफर्मेटिव, अगर सिंपल सेंटेंस होगा, मैं एक अध्यापक हूं तो मैंने कहा आई एम अ टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर और फिर ऑब्जेक्ट। अगर बाई चांस आपसे नेगेटिव सेंटेंस पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इससे इज एम आर के बाद नोट को ऐड कर देना। मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, है ना, तो नोट को ऐड कर दिया। अब मैंने कहा अगर मान लो मैम इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करना होगा, भाई कोई टेंशन नहीं है, बस इज एम आर को खींच के सब्जेक्ट के पहले ले आना और आपका बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैम WH हो तो भैया वो सबसे ताकतवर है, वो सबसे आगे आ जाएगा। बाकी फॉर्मेशन ऐसे कैसा रहेगा, पहले इज एम आर,
फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन। ऐसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा अब इज किसके साथ, एम किसके साथ और आर किसके साथ, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगी। इज आपका या तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, इसके अलावा एक वचन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। और जो मैं है ना, मतलब कि मैं, ये बहुत स्पेशल है। ये कहता है भैया मेरे लिए ना अलग है बनाओ, तो हमने इसके लिए बनाया एम। आई के साथ एम का प्रयोग, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर माने एक वचन के साथ इज का प्रयोग। फिर आर मार्केट में क्यों आया, आर आया प्लूरल को कहने के लिए, बहुवचन को कहने के लिए। मीन्स जैसे वी है, दे है, यू है। जो यू है ना, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। मेरे लिए यू, आप लोग क्या है, प्लूरल हैं, है ना। तो अगर कोई भी बहुवचन, कोई भी सब्जेक्ट हमारा बहुवचन बन रहा है, मतलब एक से ज्यादा है, तो हम आर का प्रयोग करेंगे। इतनी सी सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैंने कहा वह सहयोग देने के लिए तैयार है। तो आपको ना बहुत बड़े पार्ट पर फोकस नहीं करना। सहयोग देने के लिए कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप तो मुझे बताइए वह तैयार है, इतना पता है। वह है तो डेफिनेटली ही या शी होगा, क्योंकि वह का इंग्लिश तो ही होता है। तो अब मैंने कहा वह तैयार है तो ही के साथ क्या बताया अभी मैंने, एम नहीं आता, आर नहीं आता, क्या कहते हैं, ही इज रेडी। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया मैम, वह तैयार है, ही इज रेडी, पर क्या करने के लिए, सहयोग देने के लिए। तो हमने कहा टू कॉपरेट, ही इज रेडी टू कॉपरेट। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखें। वो कीमत करने के लिए, कीमत कम करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब वह तैयार है। ये तो फिर से हमारा इज़-एम-आर का सिंपल सेंटेंस है। वह तैयार है, मैं अध्यापक हूं, वह टीचर, वह विद्यार्थी है। तो इस सब में है मैं ऐसा हूं, तुम ऐसे हो, तो ये वह भी तैयार है। मैंने कहा ही इज रेडी टू रिड्यूस द प्राइस, प्राइस को रिड्यूस करने के लिए। प्राइस मतलब कीमत, कम करना मींस रिड्यूस। तो ही इज रेडी टू रिड्यूस द प्राइस। चलो अब आप बनाना, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये भी एक स्टेट है। आपको पता है ये जो सेंटेंस होते हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, जिनको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं हम, ये वो सेंटेंस हैं जिनके अंदर कोई काम वाम नहीं हो रहा होता, स्टेट दर्शा रहे होते हैं, अवस्था दर्शा रहे हैं। मैं कोई कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रही हूँ कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा मैं टीचर हूँ, इसका मतलब ये मेरी अवस्था है, मेरी स्टेट है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आम, आई के साथ आपने बोला आम। जब भी मैं ऐसे बोलूँ ही इज, दैट मीन्स ही इज। अगर मैं बोलूँ आई am, that means it's a contraction form for I plus am, that is am unwell, है ना, मैं ठीक नहीं हूं। तो I के साथ हमने क्या यूज करा, am का प्रयोग करा। कुछ और सेंटेंस देख लीजिए। क्या तुम असंतुष्ट हो, मैंने यहाँ पर इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। आप एक काम करो, पहले सिंपल बनाने की कोशिश करो। तुम असंतुष्ट हो, क्या को हटा दो यहां से, तुम असंतुष्ट हो। असंतुष्ट का इंग्लिश अगर नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, डिससैटिस्फाइड। क्या होता है, डिससैटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, उल्टा करना है तो डिससैटिस्फाइड। तो दैट मीन्स मैम यू के साथ क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। कमेंट सेक्शन में लिख लो यू आर, क्या यू के साथ लगता है आर, यू आर डिससैटिस्फाइड। ठीक है, अब मैंने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो यू और आर की जगह बदल दूंगी, बोल दूंगी आर यू अ टीचर, क्या तुम एक अध्यापक हो। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। आर यू अ पायलट, क्या तुम एक पायलट हो। आर यू डिससैटिस्फाइड, क्या तुम डिससैटिस्फाइड हो। मींस यू और आर का रिप्लेसिंग करके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। और प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुम घर पर हो, क्या तुम घर पर हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा मैं इसमें से क्या को गायब कर दूं और बोलूं तुम घर पर हो, दैट मीन्स तुम मीन्स यू के साथ क्या इज, एम, आर। अब मैंने कहा घर पर, एट होम, तो यू आर एट होम। अब मुझे तो मैम प्रश्न पूछना है, तो प्रश्न पूछना है तो कोई बात नहीं, जिसे आप यू आर एट होम कह रहे हैं, यू को पकड़ के इधर, आर को पकड़ के इधर, तो क्या बन गया, आर यू एट होम, क्या तुम घर पर हो, बन गया इंटेरोगेटिव। बहुत सिंपल होता है इंटेरोगेटिव बनाना, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ वर्ब को पकड़ के आगे ले आए। पर ध्यान रखिए ये जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ये स्टेट कह रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, मैं खेल नहीं रही, मैं पढ़ा नहीं रही, कुछ नहीं कह रहा, मैं घर पर हूं, ये घर पर है, मैं ऐसा हूं, वो ऐसा है,
ऐसे वाक्यों को इज एम आर के प्रेजेंट फॉर्मेशन से बनाया जाता है जिन्हें सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मुझे दिलचस्पी नहीं है, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। दिलचस्पी को क्या कहते हैं? दिलचस्पी क्या है? दिलचस्पी मतलब कि इंटरेस्टेड। तो जैसे ऐसे कहते हैं ना, मुझे खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्टेड है, मुझे दिलचस्पी है। अगर मैं कहती है तो मुझे कहना था आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। अब मुझे नहीं कहना है तो मैंने आपको बताया था नोट लगाने की एक खास जगह है वर्ब के बाद, बी की फॉर्म के बाद, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब के बाद। पर यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब का सीन ही नहीं है, एम ही यहाँ पर मेन वर्ब है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं। अब एकदम सिंपल सेंटेंस कहिए, वह छात्र है। ये तो आप ही लिख देंगे ना, अरे लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में, वह छात्र है। पर थोड़ा सा डिफरेंस रहा, वह मीन्स ही या फिर शी। अगर लड़की की बात करते हैं तो शी कहते हैं, लड़के की बात करते हैं तो ही कहते हैं। तो ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। एकदम जीरो से सिखाऊंगी, एकदम बेसिक से। इंग्लिश किसी को नहीं आती हो, बिल्कुल नहीं आती, बचपन में पढ़ी नहीं, हिंदी मीडियम था, 6 से शुरू करे थे, 10 से शुरू करे थे, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये भी बताएंगे कि ही के साथ इज लगता है। मैंने कहा ही इज अ स्टूडेंट, राइट। शी होता तो कहती शी इज अ स्टूडेंट। मैं होती, मैं छात्र हूं तो कहती आई एम अ स्टूडेंट। अगर तुम्हें कहूं तो बोलूंगी यू आर अ स्टूडेंट। क्लियर हुआ? इज कहाँ होता है, एम कहाँ होता है, आर कहाँ होता है। सिंपल सी बातें समझ में आई। और देख लीजिए, वह अध्यापक है, थोड़ा जल्दी आप बना सकते हैं। Can you please write down in comment section? वह अध्यापक है, he is a teacher or she is a teacher, right? बहुत सिंपल। हम तैयार हैं। अब वी के बारे में बात कर लेते हैं। ही के साथ इज, शी के साथ इज, यू के साथ आर, आई के साथ एम, पर हम के साथ क्या आएगा? वी। वी क्या है? वी का मतलब बहुत सारे, इसका मतलब प्लूरल। तैयार को क्या कहते हैं? वी आर रेडी। ऐसे बोलते हैं, वी आर रेडी टू गो, हम जाने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी। वे सुरक्षित हैं। अब अगली बात करते हैं कि मैम एक सब्जेक्ट वे भी तो बन सकता है। वे क्या होता है? दे। वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, और दे क्या है बच्चा? प्लूरल है, मीन्स एक से ज्यादा है, तभी तो वो बोल रहे हैं वे। तो दे आर, सुरक्षित की इंग्लिश होती है सेफ। तो मैंने कहा दे आर सेफ। अच्छा एक काम करना, मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे वीडियो के बाद लिखना, क्या वे सुरक्षित हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या वे सुरक्षित हैं? क्या बताया था मैंने, किसको पकड़ के कहाँ लेके जाना है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिर से मैं बता देती हूँ, अगर आप में से कोई भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है और कंप्लीट मेरा कोर्स करना चाहता है, तो 18 अक्टूबर से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, जिसके अंदर 3 दिन क्लास और 3 दिन वीडियो प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ जी, आगे शुरू करते हैं। बी यहाँ पर खत्म नहीं होता, बी में तो वॉज वर्ब भी था, तो मैम वॉज वर्ब के बारे में भी बता दो, बता देते हैं। फिर से वॉज का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे। मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर, सिंपल। वे सुरक्षित हैं, दे आर सेफ। मैंने कहा वे सुरक्षित थे, दे वर सेफ, क्योंकि वॉज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ, और वर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। और यू तो भैया स्पेशल केस है ना। बनाए फिर इसके भी सेंटेंस, आसान है, कुछ भी नहीं। जब हम कहते हैं मैं ऐसा हूं, वो ऐसा है, काम नहीं करना है, अवस्था बतानी है ओनली। मैं जल्दी में था, जल्दी में था, मैं जल्दी में था। तो मैंने कहा आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। आई वॉज इन अ हरी। हरी का मतलब होता है जल्दी में था, ठीक है। आई वॉज इन अ हरी, सिंपल सेंटेंस। मैंने कहा होल भरा हुआ था, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं नहीं हूं, होल है। होल क्या था? होल कोई काम नहीं कर रहा था, है ना, ये उसकी स्टेट है, होल था। द होल, होल के साथ वॉज या वर? होल तो बेटा एक ही था ना, यहाँ होल, बहुत सारे होलों की बात नहीं हो रही है। द होल वॉज फुल। होल क्या था? फुल था। मैंने कहा वे सोए हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा है, स्टेट थी कि सोए हुए थे। मैं ये नहीं कह रही वो सो रहे हैं, ये वो सो रहे थे। मैंने कहा वे सोए हुए थे, वो उनकी अवस्था है, ये सोए पड़े हैं, राइट, पर थे।
दे के साथ क्या लगाएंगे, वर, पर स्लीप नहीं लगाते। अवस्था के लिए, स्टेट के लिए प्रयोग किया जाता है अस्लीप वर्ड, ना कि स्लीप वर्ड। अगर मैं कहती दे वर स्लीपिंग, उसके लिए आपको मेरी टेंस की वीडियो देखनी पड़ेगी, और नेक्स्ट क्लास से मैं आपको सिखाना शुरू करूंगी टेंस की सीरीज, ठीक है। तो जिसको भी पहले, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस सीखेंगे आज, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग के। फिर अगली क्लास में हम आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर आपको मेरी स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। मैंने कहा दे वर अस्लीप। आगे देखिएगा, वे कल अनुपस्थित थे। अनुपस्थित, ये अनुपस्थितता है यहाँ पे, है ना। अनुपस्थित क्या होता है, आप क्लास में प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट का उल्टा क्या होता है, एब्सेंट। तो दे के साथ मुझे क्या लगाना है, दे वर एब्सेंट यस्टरडे। यस्टरडे बीता हुआ कल, आने वाला कल टुमारो, और आज को क्या कहते हैं, टुडे। तो मैंने कहा दे वर, क्योंकि थे, पास्ट की बात कर रहे हैं, दे वर एब्सेंट टुडे। तो आप एक काम करेंगे, इसी सेंटेंस को मुझे इंटेरोगेटिव में बताएंगे, क्या वे कल अनुपस्थित थे। आप इस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बताएंगे मेरे को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। आपको किसी से पूछना था, क्या कल राम अनुपस्थित था, क्या वो कल यहाँ नहीं था। तो हो सकता है आपको पूछना पड़ जाए सवाल। पूछना बहुत आसान होना चाहिए, किसको पकड़ के कहाँ लेके जाना है, ये मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगी, देखती हूँ कितने लोग आंसर देते हैं। अगला हमारा पार्ट आता है बी, बीन और बीइंग। इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, आज मैं इनका बेसिक यूज आपको सिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बी के बारे में। बी क्या है, आपको पता है, जिस बी की हम बात करने वाले हैं, खुद बी भी एक वर्ब, मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो सबसे पहले बी के बारे में देखें, सेंटेंस से समझाती हूं। मैं अगले साल 40 साल का हो जाऊंगा, मैं कोई एक्शन नहीं करूंगा, मैं 40 साल का हो जाऊंगा। डेट मीन्स वो जो स्टेट है, वो जो अवस्था है, यू विल बी। तो सबसे पहले बी का जो प्रयोग किया जाता है, मॉडल के साथ किया जाता है, और यहां पर मॉडल हमारा फ्यूचर इंडिकेटिंग है। तो मैंने कहा आई विल बी 40 नेक्स्ट ईयर। क्या कहूं मैं, आई विल बी। तो बी हमारी यहां पर मेन वर्ब है, विल हमारा मॉडल, और फ्यूचर टेंस को कह रहा है, क्यों, हो जाऊंगा ना, हुए नहीं हो अभी, पर कोई काम वाम नहीं करोगे, स्टेट होगी। आई विल बी 40 नेक्स्ट ईयर। थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर नो टेंशन, अगला आप अपने आप बना देंगे। मैं अगले साल 21 साल का हो जाऊंगा। सोचिए क्या बोलूं, आई, बोलो मेरे साथ, आई विल बी व्हाट, आई विल बी 21 नेक्स्ट ईयर, आई विल बी 21 नेक्स्ट ईयर। अभी भी नहीं हुआ तो थर्ड सेंटेंस आप बना के बताओ, मैं और 1 साल में डॉक्टर बन जाऊंगा। तो फिर से आई विल बी, जैसे होता है ना, आई विल बी, यू विल बी, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ही के साथ मैम क्या आएगा, शी के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा, नो टेंशन। क्या बोलेंगे, आई विल बी, ही विल बी, शी विल बी, सिंपल, कोई सिंगुलर प्लूरल का टेंशन ही नहीं है। तो सबसे आसान हुआ, आई विल बी, अगेन आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। कब बन जाएगा, इन 1 मोर ईयर, 1 साल में और। देखो ना, इन 1 मतलब 1, मोर मतलब ज्यादा, 1 साल में और, मतलब 1 साल और लगेगा, एंड आई विल बी अ डॉक्टर, ठीक है, मैं डॉक्टर हो जाऊंगा। आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कि कैसे सेंटेंस में बी का प्रयोग किया जाता है। और देख लेते हैं सेंटेंस, कल मैं मुंबई में रहूंगा। तो इसका मतलब कल मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा, और फिर मैं कल जब तुम मुझे फोन करोगे, मैं उस टाइम पर हूंगा कहाँ होगे, मुंबई में होगे। तो डेफिनेटली यू विल बी, एंड वो क्या कहना चाहता है, आई विल बी। बनाइए जल्दी से सेंटेंस, आई विल बी, मैं होऊंगा, रहूंगा, कहाँ रहेगा भाई, मुंबई में, और कब रहेगा, कल। ये कल बीता हुआ तो हो नहीं सकता भाई, ये कल कौन सा होगा, फ्यूचर का हुआ होगा। और अभी मैंने बताया था, जो आने वाला कल है उसको क्या कहते हैं, टुमारो कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा आई विल बी इन मुंबई टुमारो, कल मैं कहाँ होने वाला हूँ, मुंबई में होने वाला हूँ। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। अब अगला सेंटेंस आप बनाइए, चलिए मैं नहीं बताती, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सोमवार को पूना में रहूंगा। अब इस सेंस में यही कहना चाह रहा है, मैं पूना में होऊंगा यार,
सोमवार को तो मुझे फोन करेगा या सोमवार को यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है, पर मैं कहाँ रहने वाला हूँ, मैं उस टाइम में पूना में होऊंगा। जब तू मुझे कॉल करेगा मैं अमेरिका में होऊंगा, तो डेफिनेटली आई विल बी, तुम होंगे यू विल बी, वह होगा ही विल बी, वह होगी शी विल बी, वे होंगे दे विल बी। तो सिंपल है, बी का प्रयोग तो सबसे सिंपल हुआ, उसमें तो कोई ए बैस है कुछ भी नहीं करना, राइट। आई विल बी इन पुणे ऑन मंडे, ये तो आपको लिखना था। मैं जल्दी वापस आऊंगा, फिर से कहता है मैं जल्दी वापस आऊंगा, आई विल बी। अब तो याद भी हो गया होगा, आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आऊंगा, आई विल बी, वही सेम सेंटेंस, आई विल बी बैक सून। अगला सेंटेंस बनाइए, मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, तो है तो फ्यूचर ही ना, तो डेट्स व्हाई आई विल, और होना मतलब आपकी उपस्थिति होना किसको दर्शाता है, बी को, तो मैंने कहा आई विल बी बैक विद इन एन आवर, 1 घंटे में वापस आऊंगा। भाई अगर 2 कहता तो 2 लिख देते, 4 कहता 4 कहते, जो भी कहते हैं आई विल बी बैक, आई विल बी बैक, आई विल बी बैक, आगे जो भी टाइम कहा है हम उसको ऐड कर सकते हैं। मैं 10 बजे तक वापस जाऊंगा, चलो भाई 10 बजे लिख देंगे, आई विल बी बैक। जब ऐसा बोलते हैं ना 10 बजे तक, तो बोलना चाहिए बाय 10, अगर मैं कहती 9 बजे, बाय 9, बाय 8, दैट मीन्स होता है 10 बजे तक। बाय प्रपोजिशन लगाने से वो वहां के ड्यूरेशन का एंड कर देता है, 10 बजे तक। बाय प्रपोजिशन के प्रयोग करने से हम उस बाउंड्री को दर्शा देते हैं, क्लियर। मैं 1 मिनट में वापस आता हूं, दैट मीन्स मैं आता हूं यार, 1 मिनट में वापस आता हूं। अब बेशक यहाँ पर ता हूं, ते हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पर कहना तो हम यही चाहते हैं ना कि मैं 1 मिनट में वापस आऊंगा, आई विल बी बैक इन अ मिनट, है ना, मैं आता हूं अभी, आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई विल बी बैक बट इन अ मिनट, क्लियर। मैं 1 हफ्ते में वापस आऊंगा, भाई तू कभी आ, आई विल बी बैक इन अ वीक, आई विल बी बैक इन अ मंथ, आई विल बी बैक इन अ ईयर, कुछ भी टाइम दे दो, क्या दिक्कत है, आई विल बी बैक होगा हमारा तो, है ना। क्या तुम कभी मुंबई गए हो, अब एक अलग टाइप की सीरीज, अलग टाइप का सेंटेंस, क्या तुम कभी मुंबई गए हो। आपको पता है बीन जो होती है, जो बीन होती है, ये परफेक्ट इंडिकेशन है। क्यों है मैम परफेक्ट, क्योंकि आपको पता हो, शायद ना हो, वरना मेरी टेंस की वीडियो देख लेना, जो बी का इज एम आर है वो प्रेजेंट को कहता है, वॉज वर पास्ट को कहता है, और ये जो बीन है ना, ये थर्ड फॉर्म परफेक्ट को कहती है। किसको कहती है, बीन परफेक्ट को कहती है, और परफेक्ट का मतलब होता है हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं इस सेंटेंस को बनाना शुरू करती हूँ, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। देखने में अजीब लग सकता है, पर यहाँ पर जो बीन है वो हमारी मेन वर्ब है। क्या तुम कभी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। बीन का मतलब है मुंबई में हुए हो तुम कभी, पर हुए का मतलब पैदा हुए नहीं, रहने से इंडिकेशन है। मान लो मैंने कहा मैं इंदौर रही हूं, तो ये जो रहना है मेरा, है ना, मेरा होना है, जो मेरा इंदौर में होना है जो, तो उस होने का इंग्लिश क्या होगा, होने का इंग्लिश तो बी होता है, पर यहां पर मैं एक ऐसे टेंस की बात कर रही हूं जिसमें वो काम हो चुका है, इसलिए इसे परफेक्ट कहते हैं। मैंने कहा हैव यू एवर बीन टू मुंबई, डोंट वरी, अगला सेंटेंस आप बनाएंगे अपने आप आ जाएगा। मैं कई बार जर्मनी गया हूं, फिर होने की बात है, जर्मनी में होने की बात है, आई हैव बीन टू जर्मनी सेवरल टाइम्स। चलो आप बनाओ, अब आप अपने अपने शहर का नाम लिखिए और मुझे कहिए, मैं 3 वर्ष पटना रहा हूं, मैं 1 साल लखनऊ रहा हूं, जैसा भी जहां जो भी आपका शहर है आप ऐसे बना दीजिए, आई हैव बीन टू लखनऊ 3 years, I have been to Indore 5 years, I have been to Delhi 1 year। आप अपने हिसाब से अपना कमेंट सेक्शन में अपने बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है जी। अगला देखिए, मैं मुंबई कभी नहीं गया, अब नेगेटिव भी तो हो सकता है वो कभी नहीं गया, मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, ओके। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, अभी तक तो हम कह रहे थे आई हैव बीन टू मुंबई 3 years, आई हैव बीन टू लखनऊ 2 years। मैंने कहा कभी नहीं गया, भाई नेगेटिव बनाना है, मैंने कहा नेवर, नेवर का मतलब होता है नहीं नहीं, कभी नहीं, नेवर मतलब
कभी नहीं। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं उसके घर कभी नहीं गया हूं। अगला सेंटेंस, आई हैव नेवर बीन टू हिज हाउस। देखिए जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो अपने आप हमारे दिमाग में चढ़ने लग जाता है। अभी चढ़ने लगा होगा, आई हैव नेवर बीन टू हिज हाउस, मैं उसके घर कभी नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू लखनऊ, मैं कभी लखनऊ नहीं गई। आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई। तो आप भी कोई सेंटेंस मुझे बताइए आप कौन से शहर में नहीं गए अब तक। ठीक है, बनाओ जल्दी, बता देना। और मुझे पार्टी में ले जाया जा रहा था। अब मैं एक लास्ट फॉर्मेशन की बात करूंगी जहां पर हमारा आएगा हमारे भाई साहब बीइंग, BEING, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहता है क्योंकि ING लगा है। V4 याद करिए, शुरू में बताया था। तो रहा है, रहे हैं, रहा था, रहे थे, जब ऐसे सेंटेंस होंगे और वो भी पासिव वॉइस में, तब बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। बीइंग नहीं आएगा बिना रहा है, रही है, रहा था, रही थी के, क्योंकि ING है। ING तो कॉन्टिन्यूअस के साथ आता है, राइट। अगर आपको वॉइस नहीं आता एक्टिव पासिव तो प्लीज वॉइस बाय सुमन सूर्यवंशी यूट्यूब में डालिएगा, आपको मेरी वीडियो आ जाएगी और प्लीज उसे देखिएगा। वो स्पोकन इंग्लिश की ही है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वॉइस एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, मुझे पार्टी में ले जाया जा रहा था, मैं खुद नहीं जा रही थी। जो काम आप खुद नहीं करते कोई और आपसे करता है, करवा रहा है, ऐसे केस में जब कर्ता खुद काम नहीं करता तो बी प्लस थर्ड फॉर्म को प्रयोग करते हैं। पर यहां पर बी का फॉर्म ING इसलिए यूज करा है क्योंकि जा रहा कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन है। आए, देखिए आए था है तो पास्ट है वॉज, जा रहा कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने कहा बीइंग, बी है तो थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव। आई वॉज बीइंग टेकन टू द पार्टी, आई वॉज बीइंग टेकन टू द पार्टी। चलिए रिपीट करिए मेरे साथ, आई वॉज बीइंग टेकन टू द पार्टी, मुझे पार्टी में ले जाया जा रहा था। अगला सेंटेंस देखिएगा, आइसक्रीम खाई जा रही है, आइसक्रीम खाई जा रही है। मैंने कहा आइसक्रीम, आइसक्रीम है, इज खाई जा रही, तो बीइंग का प्रयोग तो करना पड़ेगा। मैंने कहा आइसक्रीम इज बीइंग, ईट, एट या ईटन, क्या लगाऊं, थर्ड फॉर्म ईटन। आइसक्रीम इज बीइंग ईटन। तो अब आप एक काम करिएगा, देखो क्या होता है, मैंने आपको बताए कुछ यूज हमने सीखे, इज कहाँ, एम कहाँ, आर कहाँ, वॉज कहाँ, वर कहाँ, ऐसी छोटी छोटी क्लासेस बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने देख लिया वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। जब तक आपने इनका प्रैक्टिस नहीं करा तब तक ये क्लास खराब हो जाएगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको या तो आप अपने आप सेंटेंसेस बनाइए या फिर हम आपको कुछ सेंटेंसेस PDF आपको भेज देंगे। उस PDF को भेजने के लिए मैंने आपसे कहा था जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखे हैं उनको समझ में आया कि हाँ अब मैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी के सारे सेंटेंसेस बना सकता हूं, तो हम एक मिक्स प्रैक्टिस आपको भेज देंगे। पर उसके लिए आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या होने वाला है, अभी बताया था भाई, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8640028467, इसको सेव कर लीजिए और नीचे बस छोटा सा एक मैसेज कर दीजिएगा, हेलो या हाय स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा कुछ मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। हम ऑटोमेटिकली अपने आप आपको प्रैक्टिस शीट भेज देंगे विद आंसर, उससे प्रैक्टिस करके देखिएगा आज की क्लास में आपने क्या सीखा, उससे और सीखेंगे तो बी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दें, और अपने आसपास जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है और अंग्रेजों से डरते हैं तो समय आ गया है, अंग्रेजों से डरना नहीं है, डराना है। ठीक है जी, ओके, इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।